अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ज़िंदगी। मैथमेटिकल मेथड बाय असम यूसुफ के हम 11.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम करते हैं 11.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक पीछे अपलोड कर दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो कि इधर है हमारे पास डी का स्क्वायर वाई डी टी का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल होगा 4t और साइन टी के। और कंडीशन हमें क्या दी गई है, वाई ज़ीरो वो भी इक्वल ज़ीरो के है और वाई का डेरिवेटिव जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, चले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको पीछे क्वेश्चंस की तरह पहले हम इस पे लिप्लास अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे। प्लस लिप्लास वाई, फोर कांस्टेंट इसको इसलिए बाई लिख लिया, टी साइन ऑफ टी। इसका लिप्लास किसके इक्वल है, मैंने पीछे क्वेश्चंस में आपको बता दिया था, मैं डायरेक्ट इसको पुट कर रही हूँ। माइनस वाई का डेरिवेटिव वो भी ज़ीरो और वाई ओवर एस। वाई ये इसका लिप्लास हो गया इस वैल्यू का इधर तक, और वाई का लिप्लास हो गया वाई ओवर एस इक्वल हो जाएगा 4। इस पे फार्मूला लग जाएगा -1 होल की पावर में क्या है 1, और डी ओवर डी एस 1 ओवर एस का क्या फार्मूला, साइन का फार्मूला क्या है एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए है इधर भी, इधर 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलें इधर से हम वाई ऑफ एस को कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा एस का स्क्वायर। वाई की ज़ीरो की पावर ये ज़ीरो इक्वल है, ये भी फैक्टर ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और इधर बचा प्लस का 1, क्योंकि इधर से वाई ऑफ एस कॉमन ले लिया, प्लस का 1 इक्वल हो जाएगा 4। अभी अगर इस पे डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे, माइनस है माइनस बाहर आ गया, पावर में 1 है इसलिए अकेला माइनस बाहर आ गया। इस पर अब डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे तो ये बेस ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। इस पे जब फार्मूला लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था, पावर शुरू पे पावर से एक लेस, जिसकी पावर लेस की उसका डेरिवेटिव 2s आ गया, 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, और s ये नीचे आ जाएगा, s का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू सेम आ गई इधर, ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, वाई ओवर एस 8 ओवर एस, एस का स्क्वायर प्लस 1, इधर स्क्वायर है एक, ये ऐड होके होल की पावर का क्यूब हो जाएगा। अगर आप क्यूब करना चाहते हैं तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको क्यूब नहीं करना चाहते, स्क्वायर करना चाहते हैं, उसको साथ वैसे ही इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब हम लोग इधर वाई ऑफ एस, इसको हम एफ ऑफ एस पुट कर लेते हैं, इसको हम जी ऑफ एस पुट कर लेते हैं। इधर हम लोग एफ ऑफ एस रहने बाय कन्वोलेशन थ्योरम लगाते हैं। चलिए इसको पुट करते हैं आगे इसको सॉल्व। इधर करती हूँ मैं पुट। पहले हम इस इक्वेशन को एफ ऑफ एस पुट कर लेते हैं, इसको जी ऑफ एस पुट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एस इक्वल होगी 8s एस का स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर का स्क्वायर। सेकेंड है जी ऑफ एस, वो इक्वल होगी 1 ओवर एस का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए लिप्लास लगाते हैं इस पे भी और इस पे भी लिप्लास लगाते हैं। एफ ऑफ एस, अगर हम 8 को कॉमन ले लेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने नीचे फार्मूला बनाना, नीचे फार्मूला बनेगा 2s, हम लिख लेते हैं, इसको तोड़ के लिख लेते हैं 4 2 ज़ा 8, सिंपल वही फिर बन जाएगा प्लस 1। ये प्लस लगाते हैं, अभी कॉमन लेना है इसमें से भी। ठीक है, इधर भी लिप्लास लगाते हैं, जी ऑफ एस लिप्लास 1 ओवर एस का स्क्वायर 1। ये लिप्लास इक्वल होगी साइन के, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए ये लिप्लास साइन के इक्वल होगी, और साथ टी लग गया एफ ऑफ एफ। अब इसकी है, इसका 4 कॉमन बाई ले लिया, लिप्लास लगी 2s एस का स्क्वायर प्लस 1 पे। इस पे जब लिप्लास लगी तो देखें ये भी किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 4t साइन टी पे। ठीक है,
अब ये कैसे आया, साइन किधर से आया है? साइन का फार्मूला हमें पहले पता होता है, साइन किसके इक्वल होता है, मैं इधर लिख देती हूँ। लिप्लास जो साइन होती है वो इक्वल होती है ए एस का स्केयर प्लस ए का स्केयर, इसकी इक्वल होती है एस का स्केयर प्लस ए का स्केयर। इसको एक लेट्स सपोज कर लें 2s जो है वो भी कॉमन ले लिए, पीछे बचा था 1, 1 का साइन टी आ गया, साथ 2s इसकी पावर ऊपर मौजूद है इसलिए हमने टी लिख दिया, इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एस की भी आ गई और जी ऑफ एस की भी वैल्यू आ गई। अब बाय कन्वोलेशन थ्योरम में इसको वैल्यू पुट करते हैं, लिप्लास इनवर्स लगा देते हैं, साथ ही लिप्लास इनवर्स लगाते हैं y ओवर एस लिप्लास इनवर्स। कन्वोलेशन थ्योरम क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस। जब इस पे कन्वोलेशन थ्योरम लगा लिया इसने हो जाना y ओवर टी। लिप्लास इनवर्स जब इस पे लगी तो इसने हो जाना है एफ ऑफ टी जी ऑफ टी, क्योंकि ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का था फार्मूला हमारे पास, इसलिए हमने इसको एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी लिख दिया। अब ये कन्वोल्यूशन थ्योरम में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, वो होगी 0 से टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे 4 टी साइन टी। अब हम लोग इधर टी भी नहीं पुट कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम में एफ ऑफ यू का यूज़ होता है, इसलिए टी जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हमने यू को पुट कर देना है। साइन इसने हो जाना है, ए को हम सिंपल लिखते हैं, दूसरे को हम टी माइनस यू लिखते होते हैं। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम को देख लें आप लोग, एक को हम सिंपल लिखते हैं और सेकंड वाले को टी माइनस यू लिखते हैं। अब जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टी माइनस यू और डी यू आ गया, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम को पुट किया है। अब इधर से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, 0 से टी 2 यू साइन यू, इसका साइन टी माइनस यू डी यू आ गया, 2 यू कॉमन ले लिया। अब जब हम लोग लिमिट अप्लाई नहीं करते, हमारे पास एक फार्मूला था कोस अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल था, वो इधर फार्मूला यूज़ होगा। वो कैसे यूज़ होगा देखिए, मैं अभी फार्मूले पहले हम फार्मूले बना लेते हैं कि कैसे फार्मूला बनेगा। ये बनेगा यू इस तरफ आ जाएगा 2 साइन यू और साइन टी माइनस यू डी यू, और ये 2 जो ये नीचे सिंपल आ जाएगा, मतलब कि ये बन रहा है फार्मूला। इधर सॉरी माइनस भी आना है, ये -2 ये फार्मूला का बन रहा है इसलिए वो स्किप हो गया था, इधर -2 पुट करना है। इधर भी -2 कॉमन ले लिया। अब इसको अल्फा पुट कर लें, इसको बीटा पुट कर लें, ये फार्मूला बन जाएगा -2 0 से टी लिमिट अल्फा यानी कि यू बीटा कोस यू प्लस टी माइनस यू माइनस कोस यू माइनस टी प्लस यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वैल्यू कहाँ से आई है, देखें अगर हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं पुट करते, इसको सिंपल वैसे पावर यानी यू पहले आ गया, इस पे हम लोग फार्मूला पुट कर लेंगे, ये 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, माइनस था साथ, इसलिए फार्मूले का कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा इसको पुट कर लें, बीटा इसको पुट कर लें, माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि इधर प्लस लग गया इधर माइनस लग गया, ये फार्मूला। अब इधर फार्मूला पुट किया, किसका फार्मूला पुट किया, 2 साइन अल्फ़ा 2 साइन बीटा, इधर लिख लेती हूँ 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो किसके इक्वल होगा, वह इक्वल होगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा के माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये इस फार्मूले से निकली है इसकी वैल्यू। चलिए आगे इसको करते हैं सोल्व। लिख लिया हमने, ये पीछे वैल्यू बची थी फार्मूला लगाने के बाद। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, -2 0 से 2 टी की तरफ यू, ये टी यू से कैंसिल हो गया, कोस ऑफ टी माइनस, अब देखें ये 2 यू बन गया, दोनों ऐड हो रहे हैं, कोस 2 यू माइनस टी डी यू। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, 0 से टी लिमिट यू टी यू सेपरेट कर लेंगे इनका इंटीग्रेशन को, डी यू प्लस
ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 0 से t की तरफ cos 2u माइनस t du। और ये ऐसे था, ऐसे ये भी u था साथ, इसके साथ भी u आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय पार्ट्स के साथ। बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। इसको नहीं सॉल्व करना, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। माइनस का 2, इस पर हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। u की इंटीग्रेशन होगी u का स्क्वायर ओवर 2 cos t 0 से t की तरफ, प्लस इस पे बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं। 2 u पहला इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, वो क्या होगी, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन 2u माइनस टी ओवर 2। u का 1 और 2 साथ वैसे आ जाएगा। लिमिट क्या थी, 0 से t की तरफ, माइनस डबल इंटीग्रेशन थी, यानी कि पहले का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव था। इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव 2u माइनस 3 ओवर 2 एंड डी यू, और u ये आ गया। ठीक है हमारे पास। अब इस पे सिंपल, ये तो सिंपल हमारे पास सोल्व हो गया है। इस पे लिमिट लगा देते हैं, t का स्क्वायर ओवर ये 2 जब इसके साथ इसने कैंसिल हो जाना है, लिख लेते हैं, बाद में सोल्व कर लेते हैं। -1 आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, u का स्क्वायर, या अभी लिमिट रहने दे, इकट्ठी सब पे लिमिट लगा देते हैं 0 से t की तरफ, प्लस इसको सोल्व और करते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसने आ जाना है u साइन, ये 2 2 एक इसके साथ कैंसिल हो गया, इस पे भी 2 आना है, ये भी 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2u माइनस टी 0 से t की तरफ माइनस इंटेग्रल 0 से t साइन 2u माइनस टी डी यू। इस स्टेप को मोर सिंप्लीफाई और करते हैं। इस पे जब इंटीग्रेशन लग गई तो इसने हो जाना है, ये बाकी सारा फैक्टर सेम आ गया, cos ऑफ t 0 से t प्लस u साइन 2u माइनस टी 0 से t माइनस, इस पे जब इंटीग्रेशन दोबारा फिर अप्लाई करते हैं तो इसने हो जाना है cos 2u माइनस टी ओवर 2, लिमिट लग गई 0 से t की तरफ। ठीक है, अब इसके 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, लिमिट लगाते हैं t का स्क्वायर cos ऑफ t प्लस, जब 0 की इस पे लिमिट लगाते हैं तो इसने हो जाना है 0, इधर इधर आ जाना 0, ये सारा फैक्टर 0 के साथ जब इसने मल्टीप्लाई हो जाना तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाना, ये ख़त्म हो गया। इस पे t लगाते हैं, u की जगह t साइन 2t माइनस 1, अकेला t रह जाएगा, उसका डायरेक्ट लिख लेते हैं t प्लस, ये देखें ये सारा फैक्टर था माइनस का, माइनस ने इसे अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना था, इसने प्लस हो जाना है। ठीक है, यानी कि इधर भी प्लस आ गया, 1/2 कांस्टेंट बाई ले लिया, cos 2t माइनस टी, और नीचे वाली जब लिमिट है इस पर अप्लाई की, माइनस cos ऑफ t, क्योंकि जब 0 पुट किया तो ये मल्टीप्लाई होकर cos 0 हो जाना है, और cos t पुट कर दिया। अब लिप्लास इन्वर्स लगाते हैं तो इसने हो जाना है y ऑफ t था ना जब हमने लिप्लास इन्वर्स पुट किया था, y ऑफ t माइनस t का स्क्वायर, इस पे माइनस आना है वैसे ही, माइनस t का स्क्वायर cos ऑफ t प्लस t साइन ऑफ t प्लस 1/2, इसने जब माइनस होना है तो इसने हो जाना है cos ऑफ t माइनस cos माइनस t, t का स्क्वायर cos ऑफ t माइनस का प्लस t साइन t प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, cos ऑफ t माइनस cos t, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये जो पीछे बचा क्या बचा, इधर आगे लिख देती हूँ, माइनस t का स्क्वायर cos t प्लस t साइन t, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया है, इसको हम सोल्व करते हैं। इसका फार्मूला है, बोथ साइड पे लिप्लास लगाते हैं, डी का स्क्वायर वाई डी टी का स्क्वायर माइनस 2 लिप्लास डी वाई ओवर डी टी। 220 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया लिप्लास ई माइनस टी कोज ऑफ टी। ठीक है, इसके लिए प्लास जो है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी एस का स्क्वायर वाई ओवर एस माइनस एस वाई ओवर एस माइनस वाई का पहला डेरिवेटिव, ये इसके लिए प्लस होगी। अब इसके लिए प्लस किसके इक्वल होगी, एस वाई ओवर एस माइनस वाई ओवर 0 20। कोस का प्लस किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसकी इक्वल होती है, जबकि एस हमारा अप्रोच कर रहा है, एस माइनस था, एस माइनस ए होता है ना, इधर इधर एक माइनस इधर एक माइनस, ये प्लस हो गया, ए इधर 1 आ गया, यानी कि हमने एस की जगह पुट करना है एस प्लस 1। चलिए इधर पुट करते हैं, एस प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। इधर से हम वाई ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं, वाई ऑफ एस जब इधर से कॉमन लिए तो इसने हो जाना है एस का स्क्वायर माइनस वाई ऑफ एस, ये भी है एक हमारे पास, इधर वाई ऑफ 0 आना है, सॉरी एस नहीं आना, वाई ऑफ 0 हमारे पास कंडीशन के लिहाज से ये 0 के इक्वल है, इसने 0 हो जाना है। इधर वाई पहला डेरिवेटिव है वो भी 0 के इक्वल है, इसलिए इसने भी 0 हो जाना है, -2, यानी कि -2 वाई जब इसने अंदर मल्टीप्लाई होना वाई ऑफ एस, इधर भी एस आ जाना है, ये हमने कॉमन ले लिया, वाई ऑफ 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, और साथ वाली वैल्यू सेम लिख दी फिर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके इसने डिवाइड हो जाना है, 20 एस प्लस 1 एस का स्क्वायर माइनस 2 एस एस प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 1। इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, वो कैसे होगा, 20 एस प्लस 1, इसने वैसे ही रहना, इस फैक्टर को हमने इधर सॉरी -2 एस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो फार्मूला खोलते हैं इसका, वो इक्वल होगा एस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एस, और ये प्लस 1 वैसे ही आ गया, 20 एस प्लस 1 एस का स्क्वायर माइनस 2 एस का स्क्वायर प्लस 2 एस, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं बाय पार्शियल फैक्टर के साथ, इधर लिखते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास, एस प्लस 1 एस एस माइनस 2 एस का स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2। इसको बाय पार्शियल फैक्टर के साथ सोल्व करते हैं, ए इक्वल हो जाएगी एस के, बी इक्वल हो जाएगी एस माइनस 2 के, सी इक्वल हो जाएगी सी एस प्लस डी एस का स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2 के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, एस प्लस 1 इक्वल हो जाएगी ए एस माइनस 2 के एस का स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2, प्लस बी इक्वल हो जाएगी एस के एस का स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2, सी एस प्लस डी इक्वल हो जाएगी एस एस माइनस 2 के। अब इनको इनका इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एस को भी सब के साथ, यानी कि कोफिशिएंट लेने के लिए हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले ही हम लोग जब इनको मल्टीप्लाई किए इससे हो जाना है एस का क्यूब प्लस 2 एस का स्क्वायर प्लस 2 एस माइनस 2 एस का स्क्वायर माइनस 4 एस माइनस 4। ठीक है, अब इस एस को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हो जाना है एस का क्यूब प्लस 2 एस का स्क्वायर प्लस 2 एस। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सी एस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी एस का क्यूब माइनस 2 सी एस का स्क्वायर, नीचे लिख लेते हैं, प्लस डी एस का स्क्वायर माइनस 2 डी एस। ठीक है, अब ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एस प्लस 1 ए एस का क्यूब प्लस
2a(s) का स्क्वायर प्लस 2a(s) माइनस 2a(s) का स्क्वायर माइनस 4a(s) माइनस 4a। बी को भी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी का क्यूब प्लस 2b(s) का स्क्वायर प्लस 2b(s) और ये वैसे ही फैक्टर आ गया माइनस 2c(s) का स्क्वायर प्लस d(s) का स्क्वायर माइनस 2d(s). अब ये देखिए ये माइनस 2a(s) ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो गए। अब हम पुट करते हैं s को इक्वल 0 के, पहले हम s को इक्वल 0 के पुट करते हैं, s को इक्वल 0 के पुट करते हैं तो देखिए 1 आ जाएगा, ये इधर a 0 माइनस 2 0 प्लस 2 0 प्लस 2, ठीक है। 1 इक्वल आ गया -4a के और a की वैल्यू इक्वल आ गई 1 -1/4 के। इधर b को वैल्यू पुट करते हैं, b को इक्वल किसके पुट करना है, s माइनस 2 है, इक्वल हो जाना है 0 के, यानी कि s को इक्वल पुट करेंगे 2 के। 2 प्लस 1 b 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 प्लस 2 3 इधर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 8 b 2 4 प्लस 4 प्लस 2 b 2 और इधर आ जाएगा 10, यानी कि इधर आ जाएगा 20, b इक्वल आ जाएगा 3/20 के। c की वैल्यू हम लोग किधर से निकालेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स के साथ हम c की वैल्यू को निकालेंगे, इधर से हम कंपेयर करेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए इधर हम करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ग्रेटेड सबसे वैल्यू क्या है, s का क्यूब है, यानी कि सबसे पहले हम s के क्यूब का कंपेयर करते हैं। s का क्यूब किसके इक्वल होगा, 0 a प्लस b प्लस c के। a की वैल्यू क्या है -1/4, b की वैल्यू है 3/20 और c की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये c जो इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा -1/10 के। d की कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ s का स्क्वायर, s का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2b माइनस 2c प्लस d। 2 और b की वैल्यू पुट करते हैं वो है 3/20 माइनस 2c की वैल्यू पुट करते हैं 1/10 प्लस d, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 10 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 3/10 माइनस 1/5 प्लस d आ गया। अब इसमें से वैल्यू निकालते हैं, d की वैल्यू आ गई -1/10। अब a b c और d इन सब की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, चलिए पुट करते हैं। साथ ही हम लिप्लास इनवर्स भी लगा देते हैं। जब इस पे लिप्लास इनवर्स लगेगा तो इसने हो जाना था y/t 20 लिप्लास इनवर्स 1/4s प्लस 3 20s माइनस 2 प्लस 1/10s माइनस 1/10 ओवर s का स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। 20 लिप्लास इनवर्स 1/4s प्लस 3/20s माइनस 2, इधर से 10 कॉमन आ गया वो नीचे आ गया, s का स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 ऊपर बचा s माइनस 1, ठीक है। चलें अब सेपरेट करके लिप्लास इनवर्स लगाते हैं। 20 लिप्लास इनवर्स, जब इस पे लिप्लास इनवर्स लगेगा तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/s पे लिप्लास इनवर्स लगा, 3/20 भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लिप्लास इनवर्स लगा s माइनस 2 पे। इस पे लिप्लास इनवर्स लगाते हैं, अब s माइनस 1, ये 1/10 कांस्टेंट है बाहर आ गया, s का स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 ये आ जाना। अब देखें इधर भी सिंपल लिप्लास लग सकती है, इधर भी लिप्लास लग सकती है, इस पे थोड़ा सा आगे मेथड है वो इसको हम अलग से करते हैं।
चलो इसको अलग से सोल्व करते हैं। इधर लिप्लास एस माइनस वन एस का स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। इसने हो जाना है एस माइनस टू प्लस वन एस प्लस वन होल का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। हमने ये माइनस टू इसलिए पुट किया, जब इसमें से माइनस टू प्लस वन करेंगे तो ये सिंपल वही वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब इसको, ये फार्मूला बनाने के लिए हमने इसको माइनस टू पुट किया है। अब बोथ साइड पे प्लस इन्वर्स जब लगाएंगे इसको भी सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा एस माइनस एस प्लस वन एस प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। लिप्लास इन्वर्स माइनस वन भी निकल आया, एस भी निकले, पीछे बचा माइनस का टू, इधर माइनस या इधर माइनस टू एस प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, इस अब ये भी टू माइ कॉन्स्टेंट, इसको भी बाई ले लेंगे। ये सिंपल कोस का फार्मूला बन गया है, ये कोस का फार्मूला बन गया। और ये टू है, टू को कांस्टेंट जब बाई ले लेंगे तो ये साइन का फार्मूला बन जाएगा। साइन का फार्मूला कैसे बनेगा, हमें पता है कोस की लिप्लास ए टी जो है लिप्लास वो इक्वल होती है एस का स्क्वायर एस प्लस ए का स्क्वायर, और साइन की लिप्लास इक्वल होती है ए एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए एस इधर ऊपर भी नीचे ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है। इधर अगर टू को हम कांस्टेंट बाई ले लेंगे वन आ जाएगा, वन ऊपर भी मौजूद है नीचे भी मौजूद है। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इधर। चलें इधर पुट करते हैं, या डायरेक्ट इधर हम आंस लिख लेते हैं। 21/4 लिप्लास इनवर्स जब इस पे लगेगी तो इसने हो जाना है 1/s इक्वल होता है वन के, वन को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 3/20। लिप्लास इनवर्स जब इस पे लगेगी तो इसने हो जाना है E/A/T। ए इधर हमारे पास क्या आएगा, टू आएगा, 2t प्लस 1/10। ठीक है, ये 1/10। अब ये वाली इनकी लिप्लास आएगी E माइनस टी कोज ऑफ टी, इधर टू था हमारे पास, ये वाला टू माइनस का टू कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ई की पावर माइनस टी साइन ऑफ टी। अंदर 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेम आंसर आ गया। अंदर इसको साथ 10 को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/10 आ जाएगा, इधर करते हैं। और इधर जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, यानी कि 1/5 आ जाएगा, इधर 1/5 आ जाएगा। अब इस 20 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने हो जाना है 5 प्लस 3, 20 के साथ 20 कैंसिल हो गया, 3E/2t। 10 को तब 20 के साथ किया तो इसने जो है 2 कोज ऑफ टी E माइनस टी माइनस 5 4 20 E की पावर टी साइन ऑफ टी। ठीक है, इधर एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास इक्वल थी -1/4 के, इधर साथ माइनस भी आना है, यही इसका आंसर। चले जी, इंशाल्लाह 10 क्वेश्चन हम लोग अगली एक्सरसाइज अगले लेक्चर में अपलोड कर दूँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।